आज का हमारा टॉपिक सामाजिक अध्ययन और प्रथम सेमेस्टर की बात करेंगे। और टॉपिक हमारा है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार, इसका विस्तार कैसे है। तो भारत की देख लीजिए, आपके सामने ये भारत का मैप बना हुआ है। और भारत की स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो भारत में एक अक्षांश रेखा है और वह अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई है। तो पूर्व से पश्चिम तक जो रेखा खींची गई है, तो अक्षांश रेखा का विस्तार को अगर देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक अक्षांश का विस्तार है। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी क्षेत्र तक भारत के देशांतरीय का विस्तार है। भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई है 3214 किलोमीटर। तो ऐसे देखें तो भारत के जो दक्षिणी छोर में देखने को आपको मिलेगा बंगाल की खाड़ी, और उस बंगाल की खाड़ी में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। जबकि पश्चिम में चले तो आपको अरब सागर देखने को मिलेगा और उस अरब सागर में आपका लक्षद्वीप स्थित है। भारत के दक्षिण में चले तो ये जो क्षेत्र है आपका कन्याकुमारी का है। भारत के सबसे दक्षिणी छोर की बात करें तो चले तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है। और इसकी भारत की संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत के संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार में 6 डिग्री 45 मिनट का नाम लिया जाता है कि अक्सर 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो ऐसे हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तारों की बात कर सकते हैं। एक बात और देखें कि भारत के उत्तर में कौन है, भारत के दक्षिण में कौन है। तो भारत के उत्तर में देखें तो आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा और इंदिरा पॉइंट आपका जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है। जबकि दक्षिण में चलें तो कन्याकुमारी मिलेगा आपको, और कन्याकुमारी क्षेत्र ये आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में है। जबकि पूर्व की बात करें, अगर पूर्व में चलें तो अरुणाचल प्रदेश का यह क्षेत्र है, और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में आपको इस स्थान का नाम है वालांगू याकीबुत। भारत का सबसे पूर्वी लास्ट छोर वालांगू याकीबुत के नाम से जाना जाता है। जबकि पश्चिम में चले गुजरात के क्षेत्र में तो इसे गौर मोता या राजहर क्रीक के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जबकि अगर ये देखें कि ये बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में किस तरह किसका विस्तार है, पश्चिम के क्षेत्रों में कौन किसका कितना विस्तार है। तो इस क्षेत्र में देखेंगे बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में तो आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में कोरोमंडल मिलेगा, कोरोमंडल तट। जबकि पश्चिम में केरल के तट में चलेंगे तो हमको मालाबार तट मिलता है। अक्सर ये पूछता है कि मालाबार तट कहाँ स्थित है और कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है। तो कोरोमंडल तट का क्षेत्र जो है ये तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जबकि कन्याकुमारी से लेकर के और कर्नाटक के क्षेत्र को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूर्व से पश्चिम में कितना इसका लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात मिलेंगे और यही हमारी वीडियो समाप्त होती है।